गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ हिंदी एक्सप्लेनेशंस लेसन 10 गुलीवर की विचित्र यात्रा पर नौकरी करता था। आई वॉज डूइंग अ जॉब ऑन अ शिप। एक बार दक्षिण सागर में पूर्व द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज़ तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। वाइल गोइंग इन द साउथ सी माई शिप ब्रोक डाउन। सौभाग्य से मैं तैर कर किनारे पर आ गया और थक कर वहीं लेट गया। I swam across the shore and felt asleep. I was very tired. जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। When I woke up, I found that I was tied with small thread. मैं आश्चर्य में पड़ा सोच रहा था कि कोई चीज़ मेरे पैरों से रेंगती हुई मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। I am thinking and lie down in surprise that something on my feet to my chest. ये एक मानव आकृति थी, छोटी सी, लगभग एक बालिश्त ऊंची। इट वॉज अ ह्यूमन फिगर, लिटिल वन अराउंड। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ आए। अ स्मॉल ह्यूमन बीइंग वर सराउंडिंग मी। मैं ज़ोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? आई क्राइड अ लाउड, हु आर यू? मेरा चिल्लाना था कि वे लोग लुढ़कते लुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। आई शाउटेड दैट सो दे ऑल रन अवे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयास किया तो कुछ धागे टूट गए। आई ट्राइड टू गेट अप सो सम थ्रेड्स ब्रोक अवे। ये देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। सो दे थ्रू नीडल्स लाइक एरोज ऑन मी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। आई थॉट इट वॉज बेटर टू कीप लाइंग डाउन। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिए। नाउ दोज स्ट्रेंजर पीपल स्टॉप थ्रोइंग एरो एट मी। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। वन ऑफ देम स्टूड एट सम डिस्टेंस एंड shouted loudly and start saying something. मैंने हाथ हिलाकर उससे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। I shake hands and tried to convince him that I could not understood their language. फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूँ। गुलिवर टोल्ड द by sign language that he was hungry. वो मेरा इशारा समझ गए, बस फिर क्या था। He understood my gesture. Just what then? मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला कर मेरे मुंह में उड़ेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उड़ेल दिए। A ladder placed near my mouth and hundreds of people bought food items in buckets and poured into my mouth. When he indicated to drink water, he put उन्होंने आश्चर्य हो रहे थे कि मेरा पेट है या कुआं। They wondered it's a head, a belly or well. थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। Within a short time my eyes light become heavy and I slept deeply. की आवाज़ से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरा आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि एक गाड़ी में रख कर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। When my sleep broke down with the sound of खड़ खड़ खड़खड़, I was surprised to see that I was being taken somewhere in a car. उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। A huge crowd of those little people were walking to my right and left carrying weapons. मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। I understood that I had been imprisoned. मेरे वहाँ पहुँचते ही लिलीपुट वासियों को एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी।
मेरा पहाड़ जैसा शरीर को देखकर वो लोग आश्चर्यचकित थे। As soon as I reached there, a huge crowd of Lilliput's people flocked to see me. Everybody was surprised to see my mountain-like body. लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। द किंग ऑफ लिलीपुट imprisoned मी एन ओल्ड टेम्पल। राजधानी में वही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। इट वॉज probably the only place in the capital where could bow down. The remaining houses were like toy. विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनके छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। Just as the were surprised to see my huge body, I was also surprised to see their small world. कुछ शरारती लोगों ने मुझ पर तीर चलाने लगे। Some mischievous people started shooting arrows at me. एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। An arrows hit my left eyes. ये देखकर सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। The soldier were arrested 6 people and handed over to me. 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। I put it 5 Lilliput person in my coat pocket and started holding one in the finger and leads it towards the mouth. वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। Our fear started screaming badly. मैंने उन सबको ज़मीन पर छोड़ दिया। I left them all off the ground. छुटकारा पाते ही वे सब गिरते पड़ते वहाँ से भागे। As soon as they got rid of them, they all started falling down. इस बात का उन लोगों पर अच्छा असर पड़ा। These had a good effect on those people. बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। When the king heard this, he also praised me. बादशाह ने 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने का काम सौंप दिया। द एम्परर entrusted the work of 6 scholars to teach me the language of that country. कुछ दिन में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। In a few days I learned the language of those people. मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। They were very happy with my nature and behavior. तो मेरे बालों में आग में चोली खेलते। Children used to play ice twists in my hair. इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। In the same way I become everyone's toy. एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। One day I prayed for my freedom from the emperor. उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करने स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की सहायता करूंगा। He accepted to free me on these conditions that I would not be able to come anywhere without the permission of the emperor and help Lilliput peoples when wars broke out from any country. कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश बेल्फुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाज बेड़ा तैयार कर लिया है। A few days later I came to know that the emperor of the neighboring country Belfuscu has built a powerful ship fleet. वो लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। He sees an opportunity to climb Lilliput. मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। I made a plan to help those people. कुछ रस्सियाँ और कांटे लेकर मैं बेल्फुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। Taking some ropes and thrones, I walked towards the बेल्फुस्कू. ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी ना थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम ना थी। This bay was not particularly deep for me, but for them it was no less than more oceans. मैंने खाड़ी में घुसकर वहाँ खड़े सब जहाज़ों की
को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। आई एंटर द बे एंड caught all the ships standing there with thrones and escorted them towards Lilliput. बेलफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। The soldier of the Belfuscu started throwing arrows, could not spoil me due to glass and लेदर कोट। बेलफुस्कू के जहाज़ों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले आ गया तो वहाँ के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। When I pulled the ships of Belfuscu and brought it to bay to Lilliput, the king and the people there happily welcomed me. एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। One day I roamed the bank of the Lilliput Bay and wandered away. वहाँ मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। There I saw large boat floating in the water. ध्यान से देखने पर ज्ञान हुआ कि वो एक उल्टी नाव थी। After watching carefully, it was realized that it was a boat. उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। आई डांस हैप्पीली आफ्टर सीइंग हिम। वो नाव नहीं मेरी आशाओं की ज्योति थी। इट वॉज नॉट बोट बट माई होप टू लाइट। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। अ फ्यू डेज लेटर आई आस्क्ड द एम्परर टू गो टू हिज कंट्री। उन्होंने मुझे बड़ी प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। They sent me away with great love and loaded many food items on my boat. से रास्ते में एक जहाज़ दिखाई दिया। Fortunately, a ship appeared on the way. ये देखकर मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा कि वो जहाज़ मेरे ही देश का था। Seeing that there was no place for my happiness, that the ship belonged to my country. जहाज़ के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया। The sailor of the ship took me up. Okay, this story is finished. You read that lesson 1 and 2 times. Okay. If you have any confusion, any doubt, you message me in my personal WhatsApp. Okay, Allah Hafiz. Bye. See you. Tata.